बेशक अल्लाह और उसके सब फरिश्ते नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते रहते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दरूद भेजा करो और खूब सलाम भेजा करो। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन, आमीन या रब्बल आलमीन। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो वजह वजूद कायनात हैं। तो आइए मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बात करते हैं आज माह मुहर्रम की अज़मत व फ़ज़ीलत की। पहली फ़ज़ीलत तो इस महीने की ये है कि अल्लाह ताला ने इसे 4 हुर्मत वाले महीनों में रखा, यानी वो महीने कि जिनमें अल्लाह ताला नेकी का सवाब कई गुना कर देते हैं और बुराई का जो अज़ाब है वो भी कई गुना कर दिया जाता है। अब इस माह मुबारक में जो शख्स इताअत करे या इबादत करे तो उस इबादत का बड़ा अजर और दर्जा अता किया जाता है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि माह मुहर्रम में जो शख्स एक रोज़ा रखता है तो उसको 30 रोज़ों का सवाब अता होता है। एक दूसरी हदीस में इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि जो शख्स माह मुहर्रम में के 10 रोज़े रखे तो उसको 10,000 फरिश्तों का सवाब अता किया जाता है, और अगर कोई ख़ास यौम आशूर का रोज़ा रखे तो उसको 10,000 शहीदों, 10,000 हज और 10,000 उम्रा करने वालों का सवाब अता होता है। फिर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है कि आप कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स अशूरा के दिन किसी यतीम के सर पर मोहब्बत से हाथ फेरे तो उसके इवज़ में अल्लाह ताला उसको बहिश्त में उसी कदर दर्जे अता करता है जिस कदर उसके सर के बालों की तादाद होती है। फिर फरमाया कि यौम आशूर को अगर कोई किसी को रोज़ा अफ्तार कराए तो गोया ऐसे ही है जैसे उसने पूरी उम्मत मुस्तफ़ा को पेट भर कर खाना खिलाया। फिर सहाबाए कराम ने अर्ज़ की, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अशूरा को तमाम रोज़ों पर बुज़ुर्गी क्यों बख्शी गई? फरमाया, अल्लाह ताला के हुक्म से इस दिन को बुज़ुर्गी अता की गई क्योंकि इस दिन में अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान पैदा फरमाए। इस दिन बहिश्त में हज़रत आदम को भेजा, हज़रत आदम की पैदाइश की। फिर इसी दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। इसी दिन आपके फ़र्जंद के एवज़ कुर्बानी कबूल की गई। आशूरा का ही दिन था कि जिस दिन हज़रत आदम की तौबा कबूल हुई, फ़िरऔन को दरियाए नील में गरक किया गया। इसी दिन हज़रत अय्यूब को उनकी बीमारी से शिफा अता की गई। इसी दिन हज़रत दाऊद के गुनाह बख्शे गए। इसी दिन हज़रत ईसा की विलादत हुई और इसी दिन क़यामत का दिन भी बपा होगा। हज़रत इब्ने अब्बास से रिवायत करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी अशूरा के दिन रोज़ा रखे और शब बेदार रहे तो उसको अल्लाह ताला 60 साल की इबादत का सवाब अता फरमाते हैं, और कोई अशूरा के दिन ही रोज़ा रख ले तो उसको 1000 शहीदों का सवाब अता किया जाता है। और एक रवायत में ये भी आता है कि जो आदमी अशूरा के दिन में रोज़ा रखता है इसको इस कदर सवाब होता है जिस कदर 7 आसमानों के लोगों को मिलता है। अगर किसी दिन खाना किसी को खिला दे तो गोया ऐसे ही है उसने पूरी उम्मत मुस्तफ़ा को खाना खिलाया, और इस तरह इसके बहिश्त में दर्जे भी बुलंद कर दिए जाते हैं। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज़ की, ऐ अल्लाह के रसूल, अशूरा के रोज़ हम लोगों पर बड़ा एहसान और फ़ज़ल किया है, क्या अल्लाह ताला ने करम किया है? फरमाया, हाँ, अल्लाह ताला ने इस दिन बहुत ज़्यादा फ़ज़ल और करम अता किया है। इसी रोज़ अल्लाह ने आसमानों और ज़मीनों को पैदा किया, इसी रोज़ पहाड़ों सितारों को पैदा किया, इसी रोज़ अर्श, कुर्सी, लौह कलम पैदा किए गए, इसी रोज़ हज़रत इब्राहीम पैदा किए गए और उनको आग से निजात अता की गई। इसी रोज़ आपके फ़र्जंद की कुर्बानी को के एवज़ कुर्बानी कबूल की गई। फ़िरौन को गरक किया गया, हज़रत अय्यूब को बीमारी से शिफा हुई, हज़रत ईसा पैदा हुए, हज़रत आदम की तौबा कबूल हुई, हज़रत दाऊद के गुनाह माफ़ हुए, हज़रत सुलेमान को तख्त अता किया गया। इसी रोज़ अल्लाह ताला ने अर्श आज़म पर तजल्ली फरमाई, यानी पहली तजल्ली
जो अल्लाह पाक ने अर्श आज़म फरमाई वो यौम आशूर ही था। फिर फरमाया इसी रोज़ क़यामत कायम होगी। इसी रोज़ अल्लाह ताला ने पहली बारिश नाज़िल फरमाई, यानी यौम आशूर था जब रहमत की पहली बारिश इस रुए ज़मीन पर बरसी। फिर फरमाया अल्लाह ताला ने इस रोज़ अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाया। पहले आसमान से पानी बरसा और अल्लाह की रहमत नाज़िल हुई। फिर फरमाया कि अगर कोई शख्स यौम आशूर को गुस्ल कर ले तो अल्लाह उसे हर बीमारी से शिफा अता कर देते हैं। अगर मर्ज़ुल मौत भी हो और अल्लाह ताला का हुक्म ना हो तो उससे भी अल्लाह ताला उसको महफूज कर लेते हैं। यौम आशूर की अज़मत ये है और माह मुहर्रम की अज़मत ये है कि जो शख्स इस दिन में अपनी आँखों में सुरमा लगा ले तो गोया सारा साल उसकी आँखें नहीं दुखती, और जो शख्स इस रोज़ किसी बीमार की इयादत कर ले तो वैसे है गोया उसने पूरी बनी नूए इंसान की इयादत की। फिर फरमाया है कि इस रोज़ अगर किसी एक शख्स को एक शरबत का गिलास पिला दिया जाए तो वह ऐसा है जैसे अल्लाह ताला की इबादत में उसने एक लम्हा भी कोताही नहीं की। फिर फरमाया कि इस रोज़ जो शख्स सूरह फातिहा पढ़े यौम आशूर को, ये माह मुहर्रम की अज़मत ही है ना कि यौम आशूर भी इसी में आता है। इस रोज़ जो शख्स सूरह फातिहा के बाद 50 मरतबा सूरह अखलास पढ़ लेता है तो अल्लाह जल्ला शानुहु उसके पिछले 50 सालों के गुनाह माफ़ कर देते हैं और 50 आइंदा सालों के गुनाह भी माफ़ कर देते हैं। और फरिश्तों के गिरोह इसके वास्ते नूर के 50 महल्लात बनाते हैं। एक दूसरी रिवायत में है कि 4 रकत अगर नमाज़ पढ़े और 2-2 रकत के बाद सलाम फेर ले और फिर हर रकत में एक दफ़ा सूरह फातिहा, एक दफ़ा सूरह ज़िलज़ाल और एक बार सूरह काफ़िरून और एक बार सूरह अखलास पढ़ ले तो गोया वो नमाज पे से जब फ़ारिग होता है और 70 मरतबा का दो जहाँ पर दरूद भेजता है तो उसको बेहद हिसाब दर्जात अता किए जाते हैं कि फरिश्तों के गिरोह उसके लिए नूर के 50 महल्लात बनाते हैं। अल्लाह अकबर। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम साल में बनी इसराइल पर एक ही रोज़ा फ़र्ज़ किया गया और वो यौम आशूर का था जो 10 मुहर्रम को होता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदीना तशरीफ़ लाए तो अहले यहूद को रोज़ा रखते देखा। आपने पूछा ये किस खुशी में रखते हो? उन्होंने कहा कि हमें फ़िरौन के जुल्म से आज के दिन निजात मिली थी। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि हम भी रोज़ा रखेंगे अगर अगले साल ज़िंदा रहे, लेकिन एक नहीं 9 और 10 मुहर्रम का या फिर 10 या 11 मुहर्रम का। फरमाया इस साल जो शख्स अपने अहले खाना को और रोज़ी में फ़राखी करता है यौम आशूर के दिन तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी रोज़ी सारा साल फ़राख कर देते हैं। और जो आदमी इस रात को यानी इस दिन को रोज़ा रखता है उसका 40 बरस के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बेहद हिसाब अपनी रहमतों से नवाजते हैं। गोया यौम आशूर और माह मुहर्रम वो अज़ीम महीना है जिस महीने में अल्लाह ताला की बरकतें और रहमतें बेहद हिसाब नाज़िल होती हैं। यौम आशूर को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर में दुआएं करनी चाहिए क्योंकि दुआएं मकबूल होती हैं। फिर अपने फ़ौत शुदगान के लिए साल सवाब करना चाहिए। इस दिन सदका ज़्यादा से ज़्यादा दे क्योंकि इस दिन जो सदका देता है अपने फ़ौत शुदगान की तरफ से भी तो उसका सवाब उनके अता किया जाता है और उनके दर्जात बुलंद किए जाते हैं। एक दफ़ा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दफ़ा आपने फरमाया मेरे घर में एक चिड़िया देखी। एक सहाबी कहते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे घर में एक चिड़िया देखी और फरमाया कि ये पहला जानवर है जिसने आशूरा के रोज़ रोज़ा रखा, यानी माह मुहर्रम में यौम आशूर को चरिंद परिंद हत्ता के वहशी जानवर भी रोज़ा रखते हैं। गोया ये इस महीने की और इस दिन की फजीलत ही है। फरमाया इस रोज़ जो शख्स तौबा करेगा यौम आशूर को तो अल्लाह ताला उसकी तौबा मकबूल फरमाएंगे। दुआ करते हैं कि अल्लाह खाल के कायनात हमें माह मुहर्रम की अज़मतों से वाक़फ़ियत अता फ़रमाए और यौम आशूर को इस तरह गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे राज़ी हो जाएं। दुआ में याद रखिएगा और हमारे चैनल इस्लाम विद कौसर को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई वीडियो आप तक पहुँचे बगैर न रहे और हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।